इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली क्रिएचर अगर कोई है तो वह है इंसान। और इंसान की सारी शक्तियां उसके ब्रेन में है और ब्रेन की सारी शक्तियां सबकॉन्शियस माइंड में है। दोस्तों, गॉड ने जब हमें बनाया तो हमारे अंदर ही वो केंद्र भी दिया जिसके सहारे कि हम अपने सपनों की दुनिया को रच सकें। लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ में वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, चाहे रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ में, तो कहीं ना कहीं हम सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों से अनजान हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे योगी, झेन मॉन्क्स और साइंटिस्ट्स सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक्स को इतने अच्छे से यूज़ करते थे कि लोग कहते थे वाह, इन्होंने तो चमत्कार कर दिया। आज मैं इनकी ही 5 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसको कि अगर आप अपनी लाइफ में आजमाना शुरू करते हैं तो आपके लाइफ में भी मिरेकल्स होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हैव अ क्लियर गोल। सबकॉन्शियस तब सक्रिय होता है जब इसके अंदर ठहराव आता है। आपने महसूस किया होगा जबकि आप किसी लेंस को सूरज की रोशनी को कागज़ पे केंद्रित करते हैं तो कागज़ जलने लगता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा एक पॉइंट पे ठहरने लगती है। पानी की ऊर्जा यूँ तो बिखरी हुई है, लेकिन जब आप उसी ऊर्जा को एक डैम बनाकर टरबाइन के ऊपर चलाते हैं तो इससे बिजली बननी शुरू हो जाती है। क्यों? जब आपको कोई टारगेट मिलता है तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। क्यों? जब बच्चों का एग्जाम नज़दीक आता है तो उनकी पढ़ाई की स्पीड बढ़ जाती है। इसका कारण है आपके माइंड में एक गोल का होना। इसलिए चाहे आप गृहिणी हैं या आप बिजनेसमैन हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना चाहते हो तो एक क्लियर गोल बनाओ, आज के आज ही, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जो भी आपको अच्छा लगे। और इस तरह से आप अपने माइंड को एक्टिवेट कर पाएंगे। याद रहे, जितना ज़्यादा आपका गोल स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, आकर्षक होगा, उतना ही ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट करेगा और इस पर काम करना शुरू करेगा। उसके अलावा दिन भर के करने की लिस्ट में आप सिर्फ 2 या 3 काम को रखें, क्योंकि जब आप बहुत सारे काम दिन के टू डू लिस्ट में रख देते हैं तो आपका ब्रेन कहीं फोकस नहीं कर पाता, एक से दूसरे पे जंप करता है। एडिशन इसी बात को बताते हैं कि मेरी शक्तियों का सीक्रेट ये है कि बहुत सारे लोग एक दिन में बहुत सारे काम को करना चूज़ करते हैं, लेकिन मैं एक दिन में सिर्फ 1 या 2 काम पे फोकस करता हूँ और इससे मेरा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से तैयार रहता है, एक पॉइंट पर फोकस करता है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को डीपली समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये 2 बुक्स रेफर कर रहा हूँ, जिसकी कि ऑडियो समरी को आप कुकू एफएम ऐप पे जाके सुन सकते हैं। कुकू एफएम वाले जब मेरे पास आए थे तो मैं इनकी आइडियोलॉजी से काफ़ी प्रभावित हुआ था। ये इंडिया का अपना ऐप है जो कि हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में ऐसी ऑडियो बुक्स, बायोग्राफीज और समरी देता है जिससे लोगों की लाइफ बदल सके। ये इंटरटेनमेंट में यकीन नहीं रखते, ये बिलीव करते हैं कि लोगों को अगर एडुकेट किया जाए तो इंसान अपनी फुल पोटेंशियल को अनलीज कर सकता है। और तो और हमारे यूजर्स के लिए पहले 250 यूज़र अगर PP50 कोड को यूज़ करते हैं तो 399 के बदले इनको साल भर का पैकेज सिर्फ 199 में मिलेगा। मतलब दिन के सिर्फ एक चॉकलेट के दाम से ये अपनी पूरी ऊर्जा को समझ सकते हैं, अपने आप को कुछ सिखा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। सबकॉन्शियस का दूसरा सीक्रेट जिसको कि स्पोर्ट्समैन, साइंटिस्ट, योगी सब आजमाते हैं वो है फ्लो स्टेट। क्या आपने कभी बचपन के दिन को याद किया है कि आप किसी काम को कर रहे थे, एक चित्र बना रहे थे और आप इसमें इतना खो गए थे कि मच्छर काट रहा है उसका होश नहीं है, आपको भूख की परवाह नहीं है, बाहर क्या चल रहा है इसकी कोई परवाह नहीं है। इस स्टेट को साइंटिस्ट कहते हैं ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी। जी हाँ, इंसान जब नॉर्मली कोई काम करता है तो हमारे मन में एक बकबक चलता रहता है, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, मेरी स्पीड अच्छी नहीं है, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरे इस काम से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, और इसके कारण हमारी क्षमता घट जाती है। लेकिन आपने किसी स्पोर्ट्समैन को देखा होगा या साइंटिस्ट को, वो एक स्टेट में चले जाते हैं जहाँ कि उनका माइंड पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है और आसपास की दुनिया से बिल्कुल कट जाता है। यही वो स्टेट है जिसमें कि राइट ब्रदर्स को यूनिवर्स ने इंस्पिरेशन दी और आइडिया दी कि तुम एरोप्लेन बनाओ। यही वो स्टेट है जिसमें मोजार्ट ने अपने म्यूज़िक की रचना की, दा विंसी ने अपनी पेंटिंग को बनाया, और यही वो स्टेट है जिसमें साइंटिस्ट कुछ बड़ा कर जाते हैं। और वैज्ञानिक ये बताते हैं कि इस स्टेट को हम चाहें तो खुद से भी प्राप्त कर सकते हैं, और उसका तरीका ये है कि आप किसी ऐसी जगह को चुनें जहाँ कि आपको आधे घंटे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और कम से कम 20 मिनट तक एक टास्क पे अपने माइंड को फोकस करें। तीसरी बात ये कि आप अपने माइंड में क्लियर गोल रखें कि मुझे इस टाइम में ये करना है। और चौथी बात ये कि खुद को एक इंस्पायर्ड स्टेट में रखें कि मैं निश्चित इस समय में इस गोल को पाकर रहूँगा।
और इस समय आपका ब्रेन पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा, फ्लो स्टेट में चला जाएगा। इस स्टेट में आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, आपकी क्रिएटिविटी अपने पीक पे होती है और आप अपने टैलेंट का, सबकॉन्शियस माइंड का, अपने पोटेंशियल का बेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तीसरी टेक्निक है अल्फा स्टेट। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप सोकर उठते हैं या सुबह सुबह आपका मन कितना शांत होता है? ना चाहते हुए भी आपके मन में सिर्फ सकारात्मक विचार आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका ब्रेन उस समय स्लो ब्रेन वेव स्टेट में होता है, जिसको कि अल्फा स्टेट कहते हैं। इस स्टेट में हमारे ब्रेन पूरी तरह से सक्रिय होता है, हमारी सारी शक्तियाँ एकाग्र होती हैं, फोकस्ड होती हैं। और तो और ये वो स्टेट होता है जिस समय हम ब्रह्मांड के डायरेक्ट अलाइनमेंट में होते हैं। इस समय ब्रह्मांड हमें इंट्यूशन के रूप में वो गाइडेंस देता है जिसके सहारे कि हम कुछ बड़ा कर पाते हैं। वो हमें एनर्जी देता है, इंस्पिरेशन देता है। इस तकनीक को बहुत सारे साइंटिस्ट यूज़ करते थे और बहुत सारे मॉन्क्स आज भी यूज़ करते हैं। और साइंस ये कहता है कि आप मेडिटेशन के सहारे, योग निद्रा के सहारे इसको जब चाहें तब क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी योग निद्रा की ऑडियोज़ बना रखी हैं, आप किसी को भी ट्राई करें और अल्फ़ा स्टेट की प्रैक्टिस करना शुरू करें। थॉमस अल्वा एडिसन अल्फ़ा स्टेट के मैजिक को जानते थे, इसलिए वो एक कटोरे को लेते थे, उसके ऊपर अपने हाथ को रखते थे और मुट्ठी में एक बॉल बियरिंग रखते थे। जब भी उन्हें जैसे नींद आनी शुरू होती थी, वो बॉल बियरिंग गिर जाता था और आवाज़ से उनकी नींद टूट जाती थी। दरअसल वो अपने आप को अल्फ़ा स्टेट में रखने की कोशिश करते थे। ये नींद और जागने के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में 30 मिनट में आप 6 घंटे की नींद ले सकते हैं। इस अवस्था में आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि बीमारियों को स्वतः ठीक करने लगती है। इस स्थिति में आपको ये भी पता चलता है कि जीवन का आपका पर्पस क्या है और जो भी इंटेंशन, भावना आप अपने मन में रखते हैं वो अपने आप रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। आज ही अल्फ़ा स्टेट को आजमाएं। नंबर 4 है कनेक्टिंग विद द क्वांटम फील्ड। अगर हम किसी सेब को गिराते हैं तो हमें पता है कि अगर इसकी वेलोसिटी ये है तो कितनी देर में ज़मीन को टच करेगा। ये है न्यूटोनियन फिजिक्स। इसके सहारे हम ये जान सकते हैं कि इतना एक्सरसाइज करेंगे तो कितना वेट कम होगा, अगर हम इतनी मेहनत करेंगे तो कितना एग्ज़ाम में रिजल्ट आएगा और कितने स्टेप लेने पे बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि कोई इंसान बहुत ही दब्बू था और अचानक से ब्रिलियंट हो गया। किसी ने कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया उसको ठीक कर लिया। कोई इंसान जो कि बिजनेस में कभी सफल हुआ ही नहीं था अचानक से एक दिन करोड़पति बन जाता है। इसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स समझना पड़ेगा। ये साइंस ऑफ पॉसिबिलिटी है जो कि हमें बताती है कि हम ऊर्जा से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और आइंस्टीन का इक्वेशन कहता है E = mc²। इसका मतलब है कि ऊर्जा मास में कन्वर्ट कर सकती है और मास ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकती है। और ये जो ऊर्जा है ये कोई भी आकार ले सकती है। ये हमारा ड्रीम जॉब हो सकता है, हमारी ड्रीम रिलेशनशिप हो सकती है, हमारा घर हो सकता है, हमारी खुशियाँ हो सकती हैं, हमारा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से एक लाइब्रेरी की किताबों को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको लाइब्रेरी से जुड़ना पड़ता है, उसका सदस्य बनना पड़ता है, उसी तरह से ये क्वांटम फील्ड जो कि आपको घेरे हुए है, सबसे पहले आपको इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। और जब आप इससे जुड़ जाएंगे तो उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके आप सबकॉन्शियस माइंड के सहारे जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। और ये राज हमारे योगियों को बहुत पहले से पता था और उसको वो प्रेजेंट मोमेंट के सहारे हासिल करते थे। क्वांटम साइंस की, क्वांटम एनर्जी की सारी ऊर्जा वर्तमान में है। और जब भी आप अपने माइंड को वर्तमान में कंसंट्रेट करते हैं, माइंडफुलनेस के सहारे, सांसों को देखकर, बॉडी के अवेयरनेस के प्रति साक्षी होकर या किसी खूबसूरत फूल को देखकर, किसी म्यूजिक को सुनकर, तो आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ना शुरू हो जाता है। और जब प्रेजेंट मोमेंट से आप जुड़ते हैं तो क्वांटम फील्ड की पूरी ऊर्जा को एक्सेस कर सकते हैं। और इस समय सिर्फ आपके विचार ही काफ़ी होते हैं आपको वो रिजल्ट देने के लिए जो कि आप चाहते हैं। और अंतिम पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएट हार्ट कोहेरेंस। विज्ञान ये कहता है कि हमारे ब्रेन में तो वेव्स हैं ही, लेकिन हमारे ब्रेन के वेव से ज़्यादा शक्तिशाली हार्ट के वेव्स हैं, 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल। इसलिए जब भी हम किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हार्ट को कोहेरेंस स्टेट में लाना पड़ता है। ये कोहेरेंस क्या है, इसका उदाहरण मैं देता हूँ। एक बार फ्रांस में एक बहुत बड़ी पार्टी हुई थी। राजा ने सारे मशहूर गवैयों को, वाद्य यंत्र बजाने वालों को बुलाया। करीब 200 कलाकार वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन लोगों को कुछ पसंद नहीं आया।
क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, उन दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई रिदम नहीं था, कोई अपने हिसाब से बजा रहा है, गिटारिस्ट कुछ और बजा रहा है, गाने वाला कुछ और गा रहा है, तबले वाला कुछ और बजा रहा है। इसलिए लोग बोर हो गए। लेकिन समझो उन्होंने अगर अच्छे से रियाज किया होता, संगीत में एक रिदम होती, संगीत में एक आकार होता, एक जान होती। उसी तरह से जब हमारे हार्ट के सारे सेल्स अपनी पूरी शक्तियों को अनलीश करते हैं, सारी शक्तियां, सारे सेल्स एक गोल के लिए काम करते हैं और इनकी ऊर्जा जब एक खास पैटर्न में बहनी शुरू हो जाती है, उस स्टेट को कोहेरेंट स्टेट कहते हैं। और वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि हम इसे प्रैक्टिकली हासिल कर सकते हैं। इस स्टेट में हमारी ऊर्जा इतनी सक्रिय होती है कि ना सिर्फ हम जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बल्कि हम अपने अंदर के सारे कचरे को धीरे धीरे साफ करना शुरू करते हैं। हमारे अंदर की बीमारियां बिल्कुल ठीक होने लगती हैं और जो भी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, चाहे वैसे भी इम्यूनिटी की कमी के कारण जो बीमारियां हैं, वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। और इसका तरीका न्यूरोसाइंस ये बताता है कि आप किसी भी पॉजिटिव इमोशन को फील करें, जो भी आपके पास है उसके लिए आप दिल पे एक हाथ रखें और ग्रेटिट्यूड महसूस करें। जिस किसी को भी आप प्यार करते हैं, आप उसकी तस्वीर को आंखों के सामने रखें और आंखें बंद करके उसके लिए प्रेम को महसूस करें। अगर ये सभी कुछ आपके पास नहीं है तो किसी भी इंसान के लिए एक पॉजिटिव भावना करें कि तुम्हें प्यार मिले, तुम्हें शक्तियाँ मिले, तुम्हें सारी खुशियां मिलें। और आप ये जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि कुछ दिनों के हार्ट कोहेरेंस के अभ्यास से ही जीवन बिल्कुल बदलना शुरू हो जाएगा।